अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। पहले तो कुवैत के हवाले से ख़बर शेयर करेंगे और उसके बाद सेम जो है इसी टॉपिक के ऊपर ओमान की भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। आज 28 मई 2025 और दिन है आज बुध का। जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो कुवैत ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जी अगर किसी एक्सपैट की, दूसरे मुल्क का जो शहरी कुवैत के अंदर रहता है, उसकी सैलरी 800 कुवैती दिनार से कम है अब, तो उसको अपनी फैमिली वापस भेजना होगी या उसको अपनी सैलरी जो है वो ज़्यादा साबित करना होगी। यानी अगर उसकी सैलरी इन जनरल आप ये कह सकते हैं, बेशक किसी ने नई फैमिली बुलानी है, उन्होंने दोबारा से वीज़ा लेना है फैमिली का, उनकी अगर 800 प्लस कुवैती दिनार सैलरी होगी तो वो फैमिली वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी रह रहा है कुवैत में, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे हैं और पहले भी यही रिक्वायरमेंट थी, 800 प्लस होती थी, तो वो मीट कर जाते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों की सैलरीज़ कम हुई हैं और 800 से कम हो गई, लेकिन फैमिली बदस्तूर वहीं पे हैं, तो उनको भी जो है ना उन्होंने इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दी है। अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी फैमिली का वीज़ा पहले इशू हुआ था, उनकी सैलरी 800 प्लस थी, अभी उनकी सैलरी कम हो गई और उनकी फैमिली ऑलरेडी कुवैत के अंदर है, तो या तो वो अपनी सैलरी को बढ़ाएंगे या सोर्स ऑफ इनकम जो है मज़ीद शो करवाएंगे कि जी हमारे पास इनफ सोर्सेज हैं फैमिली को इधर रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो ठीक है। अदरवाइज़ 30 डेज़ का टाइम है, उनको अपनी फैमिली को वापस भेजना होगा। एक बार फिर रिपीट कर दें, फिर ओमान की तरफ चलते हैं कि कुवैत ने अनाउंसमेंट कर दी है 800 कुवैती दिनार से अगर किसी की सैलरी कम है तो वो फैमिली को कुवैत में नहीं रख सकता, ना ही उनको नया फैमिली वीज़ा मिलेगा। ठीक है जी, होप इट्स क्लियर। और उसके बाद ओमान में क्या कानून है। ओमान में पहले होता था 600, ठीक है जी, फिर उसको 450 किया गया और उसके बाद जो है पिछले 2-2.5 सालों से कोविड के बाद अनाउंसमेंट हो गई थी, इम्प्लीमेंट हो गया था एक्चुअली, इनकी 150 है सैलरी। ठीक है, अभी भी अगर आप गूगल करेंगे तो शायद आपको 150 वाली ख़बर ढूंढनी पड़े, ऑफिशियल ख़बर है। और 150 के ऊपर मैंने कई दफ़ा आपको वजाहतें भी दी हैं, सबूत भी दिए हैं, लिखा हुआ भी दिखाया है, न्यूज़पेपर में भी आपको मिल जाएगा। 150 इसलिए है कि मैन पावर में आपका एग्रीमेंट जो है उसमें 150 होनी चाहिए। ठीक है, रियलिंग में आपकी सैलरी 50 है, 100 है, 1000 है, हज़ारों है, कई सौ है, जो मर्ज़ी है, लेकिन मैन पावर के साथ आप वर्क वीज़ा के ऊपर हैं, बेशक आप इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर हैं, आपका कदम अमल होगा और उसमें आपकी कम अज़ कम सैलरी जो है 150 होगी, ग्रोस सैलरी जो है टोटल, तो जो है आप ओमान में फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है जी, ये अब जो है करंट चल रहा है ये रूल। तो अगर किसी का एग्रीमेंट कम है, क्योंकि अक्सरियत कहती है कि जी हमारा ऑनलाइन एग्रीमेंट जो है बहुत कम है लेकिन हमें रियल में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो आपने फिर अपने अरबाब से, स्पॉन्सर से कहना है, वो वहाँ पे मैन पावर में एग्रीमेंट चेंज करेंगे, मिनिमम सैलरी 150 करेंगे, यानी एटलीस्ट 150 होनी चाहिए फैमिली वीज़ा एलिजिबिलिटी के लिए। तो जैसे वहाँ पे एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, आपका बताका सब कुछ लगेगा, अलातूल मैन पावर में अप्रूवल लें और आरओपी जो है वो उसको वीज़ा को जो है प्रोसीड कर देगी। ठीक है जी, सो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर बहस नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। अकदल अमल जो मैन पावर मिनिस्ट्री में आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उसमें जो सैलरी है वो 150 होनी चाहिए। और उसके बाद वीज़ा के हवाले से फ़िलहाल ओमान के वीज़े अभी ओपन नहीं हैं, ठीक है जी। और छुट्टियों के हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, उम्मीद है छुट्टियां जो हैं वो 3 की जाएंगी, जुमरात और हफ्ता इतवार। सही है जी, जुमरात बनती है 5 को, ठीक है जी, 5 जून को। उसके बाद 6-7 को जुमा हफ्ता है, 8-9 और इतवार सोमवार, तो 10 जून से एक्सपेक्टेड है कि दोबारा 4 लास्ट वर्किंग डे होगा और 10 जो है फिर पहला वर्किंग डे होगा जून में, ईद की छुट्टियों के बाद। सो लेट्स सी, उम्मीद है यही अनाउंसमेंट होगी, बाकी वल्लाहु आलम। तो दुआएं करें सबके लिए और ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।